अभी हम जंतर मंतर पर हैं और हमारे साथ हैं भंते दीक्षा भूमि। उनसे पूछेंगे जंतर मंतर पर क्यों आए हैं। जी अभी आप जंतर मंतर हो, जंतर मंतर पर क्यों आए हो? सर, जब भी मैं आता हूँ, भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर दुख अगर देखना चाहते हो तो स्मशान भूमि में जाओ। तो जंतर मंतर में मैं जब भी दुख दुख की स्टडी करने आता हूँ, जंतर मंतर पे आता हूँ। समाज आज भटक रहा है, चाहे वो कम्युनल वायलेंस हो, हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हिंदू हो, जैसा मणिपुर में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। हमारे धर्मगुरु समाज को बांट रहे हैं या जोड़ रहे हैं? सर, पूरा इंडिया जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर के ऊपर जा रहा है, गृह युद्ध हो रहा है। बड़े खेत की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को बचाया था। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर में यूक्रेन और रशिया, इंग्लैंड और अमेरिका या जर्मन हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर कौन बचाएगा करके मैं बड़े चिंता में आया हूँ। जब मणिपुर और हरियाणा जो किस्सा है, इसके पहले भी हिसार का किस्सा हो, खैरलान जी नागपुर का हुआ हो, जब लोग वो अपना अमृतसर का कांड हो, वो देख के मैं परेशान हो रहा हूँ कि कब तक ये सियासत लोग इस समाज को, कब तक लोग ये जो गुरु लोग खामोश रहेंगे। लोगों को घर जला के, लोगों को मरवा के, क्या यही राजनीति होगी? यही शायद यही संभवता दिखाई दे रहा है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए को हंसाया जाए। गुरुदेव दया कर दे हम ध्यान धरे तेरा, दासों को यही वर दे हम ध्यान धरे तेरा। शायद टुकड़ू जी महाराज ने यही कहा था, राष्ट्र संत ने। समाज के जो धर्मगुरु हैं जी, वो अपने समाज को शांत करने के बजाय, उसको सही मार्ग दिखाने के बजाय भटका रहे हैं। मैंने भक्त भी भटक गया है और गुरु भी भटक रहे हैं। मैंने आप ये देखिए, आजकल पहले जैसे गुरु रविदास जी ने बोला था, पानी के पीना चान के और गुरु करना पहचान के। अब वो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई है। मैं ये देख रहा हूँ जैसे आप हैं, आपने अपना जीवन समाज के लिए समर्पण कर रखा है, तो आपका ड्यूटी है कि समाज के लिए कुछ करें, आप कर भी रहे हैं जी। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ में ही लिप्त हैं। मुबारक है। मुझे आज मदर टेरेसा की याद आ रही है। पूरे क्रिश्चियनिटी में एक वर्ल्ड नाम आया इंडिया में, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जो है, उनको एक सेंट का दर्जा है। तो आज कोई मदर टेरेसा पैदा नहीं हो रही है मणिपुर के लिए। मणिपुर के लिए मदर टेरेसा नहीं पैदा हो रही। अब आप शोषित समाज का, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप शोषित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। शोषित समाज का ज्यादा शोषण हो रहा है और ज्यादा शोषण। अभी उनको पता चल रहा होगा, जब मणिपुर दहल रहा है, मणिपुर में बलात्कार हो रहे हैं, मणिपुर में हिंसा हो रहे है, तब मणिपुर जंतर मंतर में पूरी दुनिया में आ रहा है। इसके पहले मणिपुर के लोग जो है वो कैसे जीते थे, कैसे मरते थे, वो किसको क्या मालूम। 7 सिस्टर क्या मालूम है आपको? -45 का कुछ नहीं मालूम। हम रह रहे हैं +45 में। उनके दुख, उनकी व्यथा उनको मालूम है। कहीं ऐसा तो नहीं 7 सिस्टर कहीं इंडिया से आउट ही ना हो जाए? हो जाएगा, गृह युद्ध है। अभी पूरे देश के रशिया के समान बंटवारे दिखाई दे रहे हैं। दलिस्तान चाहिए किसी को, उसको किसी को गुजरात चाहिए, किसी को बम्बई चाहिए, किसी को तमिलनाडु चाहिए, पूरे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके पीछे ये गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं? हाँ, अभी सब लोग बोलेंगे हमको, क्योंकि उनको आज तक जो अधिकार आपको मुझे मिले होंगे उनको नहीं मिले, उनको हक नहीं मिला करके वो तो चिल्ला रहे होंगे ना। चलो, ये तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र में ही रहेंगे, लेकिन अलग स्टेट बना कर रहेंगे। लेकिन कुछ लोग तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्या दोबारा बंटने वाला है क्या देश? देखिए, सदैव हमेशा अखंड पूरे दुनिया को, भारत को, सम्राट अशोक के देश को हमने आज तक बैठाया जा रहा है। बुद्ध को बैठाया है, महावीर को बैठाया है, गुरु गोविंद जी को बैठाया, गुरु नानक जी को बैठाया है, हम लोगों ने बैठाया है। वरना देश, पूरी दुनिया एक है। हिंदू संगठन है, चाहे वो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, कोई भी संगठन है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। लेकिन जब से ये हिंदू राष्ट्र की बात आई, अशोक के भारत की बात, तो वो तो अफगानिस्तान से लेके ईरान तक था, ठीक है। जैसे ही हिंदू की बात आई, वो सिकुड़ता गया। अब ये
ये इंडिया रह गया छोटा सा, इसमें भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि ये नॉर्थ इंडिया हिंदू 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 रह जाए और पता जाएगा। नहीं, वो ऐसा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उन्हीं के नेताओं ने उन्हीं को जलाया और उन्हीं को वापस 2024 में लाया। कैसी ये लॉ अपील है, 24 आ रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट है, और जानबूझ के करेंगे तो फिर वो लोग आएंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ संभव तो सरकार होगा। के अपोजिट के लोग कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है जो गोधरा से शुरू हुई, दिल्ली में हुई, जी उसके बाद मणिपुर में हुई, जी जी उसके जी बाद नूह में हुई। वो एक ही टीम है, एक ही संगठन है जो देश में आग फैलाने का काम कर रहा है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी वो उन्हीं के इशारे पे नाचते हैं, ठीक है, और बदनाम जो है आप और हम होते हैं। कोई आप ये मुझे बताओ कि ये देश के सुरक्षा के लिए इन लोगों ने, पूरे सांसद लोगों ने कौन से मिलिट्री में श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना में कहाँ जाके लड़े? भाई पहले लड़ाई तो पाकिस्तान की, चाइना की थी, फिर लड़ रहे कहाँ? मणिपुर में और गोधरा में कहाँ लड़ रहे हो? जिस समाज का आप नेतृत्व करते हैं, मैं समाज का नहीं, बौद्ध धर्म का नेतृत्व कर रहा हूँ। आई एम द फेस ऑफ बुद्धिज्म। आप बौद्ध धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि शोषित का नेतृत्व कर ही रहे हैं, शोषित समाज का। सर माफ़ी चाहता हूँ, चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, अगर जो आदमी अगर दुख देता है हम उसका निषेध करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, एक शोषित होता है, एक शोषक होता है। आपके सामने दोनों खड़े हैं, तो आप, मेरा कहने का मतलब शोषित के साथ खड़े होंगे ना? शोषित नहीं, मैं बुद्ध के साथ खड़ा हूँ। जो दुख का मार्ग देते हैं, 4 आर्य सत्य देते हैं, जो पंचशील का जो पालन करेगा वही बुद्ध होगा। बुद्ध तो किसी का शोषण कर राहुल नाम से नहीं होता है बुद्धिज्म। भगवान बुद्ध का राहुल बेटा है करके नहीं होता। उसके लिए बुद्धिज्म एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, उसके लिए श्रीलंका जाना पड़ता है, जापान में बुद्धिज्म सीखना, दलाई लामा के पास दीक्षा लेनी पड़ती है। देखो, श्रीलंका जाना पड़ता है या इंडिया में रहना पड़ता है, ये तो इंडिया से निकला हुआ धर्म है, बौद्ध धर्म। सर मुझे माफ़ी कहिए, बुद्धिज्म और ट्रेडिशनल बुद्धिज्म और मॉडर्न बुद्धिज्म प्यूरिफाई करने की बात है। वो सिर्फ आधुनिक बुद्ध बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था। चलो वो तो किया, आप अभी दलाई लामा की बात कर रहे हैं। जी, दलाई लामा कहते थे मेरा 12वां जन्म है, लेकिन बुद्ध कहते थे कि जो है हम अभी है, कल का हमें कुछ नहीं पता। माफ़ी चाहता हूँ, दलाई लामा कम्युनिस्ट राष्ट्र ने बुद्धिस्ट देश को सर्वनाश किया 1949 में, और मैं उसके लिए फ्री टिबेट के लिए 2018 में दीक्षा भूमि टू धर्मशाला पैदल गया हूँ। फ्री टिबेट की बौद्ध राष्ट्र को उनको वहाँ पे उनका देश मिलना चाहिए, लेकिन आज दलाई लामा ही भारत अपने हाथ में रख रहे हैं। तो हर आदमी वहाँ से आता है यहाँ पे इंडिया में, और वो यहाँ पे लीडर बनता है। भगवान बुद्ध ने बोला था कि यदि किसी किताब में लिखा है मत मानो, कोई आपसे बड़ा कह रहा है मत मानो, अपने विवेक से सोचो, जो आपका विवेक सही कहता है। दलाई लामा जी जो है 12वां अगर अवतार होंगे, तो दलाई लामा के गुरु मैं हूँ, क्योंकि दलाई लामा तो भारत मेरा गुरु है। तो दलाई लामा जी के गुरु कौन है? भंते दीक्षा भूमि है ना, भंते दीक्षा भूमि। क्या उनके पास गए, उनके आज भी दलाई लामा के पूरे मॉनेस्ट्री में बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक भी स्टैचू नहीं है, एक भी पोर्ट्रेट नहीं, एक भी तस्वीर नहीं है। तो दलाई लामा बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को नहीं मानते दलाई लामा और उनके पूरे लामा लोग। वो सिर्फ बुद्ध को मानते नहीं, वो तारामती को मानते हैं, वो अवलोकेश्वर को मानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये बोला है, आपो दीपो भव, जी, तुम अपने दीपक खुद हो। हाँ, वो इस चक्कर में ही नहीं पड़े कि भगवान है या नहीं है। वो तो ज्ञान, यदि आपके ज्ञान चक्षु खुल गए तो आप ही सर्व। वो राष्ट्रपति को अब तक मालूम नहीं है कि राष्ट्रपति की चेयर में बुद्ध है या मोहन भागवत है या मोदी है। उसी को अगर इस मुर्मू को मालूम नहीं तो मैं क्या चीज हूँ? नहीं, मुर्मू जी के वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की चेयर जो है वो बुद्ध की चेयर है, उसके पीछे बुद्ध लगा है। वो अंधी है, उसको मालूम नहीं कि वो बुद्ध है करके। देखो, मैं राष्ट्रपति पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्रपति महामहिम तो वो नंदी की राष्ट्रपति, अगर मैं राष्ट्रपति होगा तो मैं 1 मैन 1 वोट हूँ। मुझे गाली देने का भी अधिकार है और प्रेम करने का भी अधिकार है।
मैं मुर्मू जी को और मोदी को भी अधिकार है, मैं राहुल गांधी को गाली देने का भी अधिकार है, क्योंकि इस देश के लोग हर मैंने पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, ये इकबाल साहब कहते हैं। तो गाली देने का अधिकार और प्यार करने का भी अधिकार अपना है। मेरा कहने का मतलब ये है, मुर्मू जी आदिवासी भी है, महिला भी है, उन पे आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, जी 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 बोल नहीं रही। जी बहुत अच्छी सटीक विश्लेषण है बाबा आपका। साहब ने कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग रखोगे तो ठीक रहेगा। नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर ने सब कहे थे, और बाबा साहब आम्बेडकर ने इनको पूरे राइट्स दिए थे, इनको हिंदू के नाम से पूरे राइट्स, SC ST BJT सबको राइट्स दिए थे, लेकिन ये जो है किंगडमशिप चलाते हैं। संविधान में लिखा है कि सरकार आदमी की बुद्धि विवेक को प्रखर करने के लिए प्रयास करेगी, लेकिन इस देश में तो पाखंडवाद बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। दुख का कारण ही पाखंडवाद है, दुख का कारण ही पाखंडवाद है, दुख का कारण ही मोदी है, दुख का कारण ही राहुल है, दुख का कारण ही मुर्मू है, और दुख का कारण ही मणिपुर है। राष्ट्रपति मुर्मू जो भोले का सवारी नंदी उसका जेट भरते हैं, जबकि उन्हें मंदिर में अंदर नहीं घुसने दिया जाता, और फिर मीडिया में भी डालते हैं फोटो। नहीं, बड़ी विडम्बना है। वो काशी के मंदिर में जाती है, स्वागत है, राष्ट्रपति जाना चाहिए, लेकिन वो कभी दीक्षा भूमि जाती नहीं है, या कभी बुद्ध गया जाती नहीं, या कोई आदिवासी के जो उनके भगवान है उनको ऊपर जाती नहीं। क्यों नहीं जाती भाई? देश चल रहा है, राष्ट्रपति का काम है दुनिया को शांति का संदेश देना, दुनिया को मैसेज देना। यहाँ पे देवी और देवी करके महाकाली का ऐसा रूप देके, ऐसा मुझे लगता है मुर्मू महाकाली है या दुर्गा देवी है, शारदा देवी है, लेकिन विश्व को तारनहार करने वाली तारामती दिखाई नहीं दे रही। मेरे अनुसार इस देश में 85% बैकवर्ड है या शोषित है, लेकिन शोषित का जो हिमाती है, या ये कह लो आज इस देश में जो 3% या 5% है वो पाखंडवाद फैला रहे हैं। ये 3% बोले तो 1% कौन है मालूम है सर? सिंधी की मिलावट। दूसरी 2% कौन है मालूम है? गुजराती की मिलावट। और तीसरी % कौन है सर? मारवाड़ी की लिखावट। अगर ये 3% गायब हो जाए ना तो सर 97% पूरे यहाँ के। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी 3% के मुकाबले कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बाद में ऐसा ही कर लेते। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का काम क्या है मालूम है? इस देश को सुरक्षा करना, इस देश को बचाना। हमारे अभी मुझे ये बताइए भाई, उसका पेट भर राष्ट्रपति है, उसको क्या आदिवासी से मतलब है? मणिपुर से उसको क्या मालूम है मणिपुर क्या जल रहा है? उसको कुछ भी मालूम नहीं सर। एक बार वहां पे गए वो पोस्ट पे मोदी, उसको क्या मतलब है लेने देना? जंतर मंतर में हमारी आवाज इतना है, किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो सर, उसने धर्म को ही ना नाम कर चेंज किया। सर्वधर्म समभाव है या धर्म निरपेक्ष है? पहले ये बताओ। संविधान में क्या लिखा है? हिंदू लिखा है क्या, या भारत लिखा है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ धर्म का बचाने का सर, एक मिनट मेरा क्वेश्चन ले लो। धर्म को बचाने का टेका क्या बैकवर्ड लोगों ने ले रखा है? मतलब फॉरवर्ड लोग तो, फॉरवर्ड के बच्चे अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस में पढ़ते हैं, और जो गरीब मजदूर अनपढ़ वो डंडा लिए उठाए, हम धर्म बचाएंगे धर्म बचाएंगे। नहीं सर, ये धर्म के नाम पे राजनीति करके अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे 2024 के लिए। तो वो बेवकूफ है क्या जो धर्म बचाने के चक्कर में अपना? सर एक बात बता है कि अभी यहाँ पे सभी अशांति और असत्य चल रहा है, सत्य में वो जयते चल रहा है। मैंने देखा है जी 1984 में दंगे हुए थे, उसके आज भी लोग जेल में बंद हैं। जी 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 हर दंगे में जो जेल में बंद होते हैं कुछ मर जाते हैं। जी जी, अमृतसर कांड। हाँ, नेताओं के ना तो बच्चे कहीं जाते हैं, वो अपने घर AC में आराम से रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब मजदूर वो झंडा लिए घूमते हैं कि हम देश बचाएंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे सर? देश का मतलब तो भी आजकल लोगों को समझ रहा है क्या? नहीं। देश को बचाने का तो भी समझ में आ रहा है क्या? नहीं। अगर देश की एक महिला के ऊपर अगर बलात्कार होता है, वो भारत देश के ऊपर बलात्कार होता है। अगर देश का राजा अगर कि नहीं मालूम है सर, पंचशील पे नहीं चलता है, देश का राष्ट्रपति अगर पंचशील पे नहीं चलता है तो उसका बामियान होना ही है, उसका बामियान होना है।
पंचशील घाटी की जो है उसका बामियान होना है। उन्होंने बुद्ध को खंडर किया है, तो भगवान बुद्ध उनका खंडर करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट है सर। अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मैटर आया, हाँ। उसमें कह रहे हैं कि वो पहले मंदिर था, मस्जिद है, लेकिन भंते करुणाकरण जी जी, और भंते सुमित्र रतन ये कह रहे हैं कि पहले वहाँ सुमित रत्न, हाँ सुमित रत्न। हाँ, सुमित रतन के वहाँ पहले बुद्ध विहार था वो। तो आज तक फिर वो काशीराम और मायावती क्या कर रहे थे? मायावती जी तो ये आज तक उनको सुरेश ससाई जी क्या कर रहे थे, मुझे ये बताइए। मायावती जी ये कह रही कि जो 47 से पहले है, संविधान में जो प्रोविजन है 47 से पहले जो जहाँ जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। नहीं, मुझे ये बताइए, बनते करुणाकरण और बनते सुमित रत्न को मैं वंदन करता हूँ यहाँ से कि उन्होंने वो मुद्दा उठाया। मान्यवर काशीराम जी जब वहाँ के 4 बार मायावती जी की 4 बार सत्ता आई थी, कुशीनारा बना अपना सारनाथ, सांकेसा, यूपी के 5 धरोहर है, उसका उन्होंने विकास क्यों नहीं किया? मैंने बाबा साहब से भी ज़्यादा 4 बार मुख्यमंत्री बनी हूँ, बाबा साहब से भी ज़्यादा। तेरी लायकी है क्या बाबा साहब बनने की? बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? वो काशीराम कौन है? वो तो बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े भी नहीं बन सकते, ना डॉक्टर जमनादास खोबरागड़े बन सकते, जिन्होंने एम्स्टरडम में पढ़ाई की। तू वही कहा कि काशीराम जी ने कहा किया है? भगवान बुद्ध का जो बहुजन था वो संख्यावाचक था या जातिवाचक था? ये मायावती जी को या काशीराम जी को मालूम है क्या? खाएंगे रिपब्लिकन का और गाएंगे बहुजन का, ये कहाँ का रिश्ता? वो तो देखो, वो तो राजनीति है, उसमें जब ये हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जब उन्होंने बात ये कह दी कि हम वो लगाएंगे। देखिए अभी बहन जी का या और अन्य कोई काशीराम, अन्य और काशीराम जी का, प्रकाश आम्बेडकर जी का या आठवले का है, या कवाड़े साहब का है, या तो आपका और मेरा किस्सा है? कुछ नहीं साहब, अभी हम झगड़ा करेंगे, शाम को मिलेंगे, फिर दूसरे दिन की नहीं मालूम है क्या रोटी खाएंगे, फिर झगड़ा करेंगे। इसी का नाम कॉज और इफेक्ट है। ये तो राजनीति चलती रहेगी, लेकिन मेरा कहना ये है जी कि जो शोषित या बैकवर्ड लोग हैं वो अंधविश्वास को छोड़ के नहीं, अभी आपके सबसे बड़े स्टार कौन है इस देश के? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आपके दलित है ना, तो वो स्वर्ण है या दलित है? पहले उसको पूछो, वंचित है या बहुजन है या रिपब्लिक है? नहीं, पहले तो वो हमारे स्टार नहीं है। मैं अपनी इंडिविजुअल कह रहा हूँ, मेरे स्टार नहीं है, वो कांग्रेस के स्टार है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है और कांग्रेस की नहीं साहब, नहीं सर, ये कांग्रेस और बीजेपी के ही बनाए वाले चट्टे बट्टे हैं। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाए, तो फिर ये लोग कैसे बाकी अपने लोग रामविलास पासवान, रामकृष्ण गवई, मल्लिकार्जुन खड़गे? कांग्रेस डूब रही है, कांग्रेस जब डूब रही थी हाँ, तब खड़गे साहब को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, अच्छा हुआ सर आपने बताया। जब खड़गे साहब के नाम पे वोट डाल रहे, शोषित वर्ग वोट डाल रहे, तो जादू किसका चल गया? राहुल जी का जादू चल गया। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे तो राहुल जी बनेंगे। नहीं, नहीं बनेंगे। मैं राहुल को भी चाहता नहीं हूँ, और ना राजीव गांधी को, ना इंदिरा गांधी को, ना नेहरू को। मैं केवल मात्र चाहता हूँ वो बुद्ध को चाहता हूँ, क्योंकि बुद्ध ने इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड दिया, पंचशील दिया। वही पंचशील संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। राष्ट्रपति के चेयर पे आज भी बुद्ध है, सत्यमेव जयते है। तो इन लोगों ने बुद्धिज्म को खत्म करने का जो साहस है, नए संविधान बना के क्या किया? बुद्धिज्म तब आएगा जब लोगों में बुद्धि आएगी। नहीं, आप बोल रहे हो ना, तो बुद्धिज्म का जो है 2500 साल के बाद बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों का बलिदान देके बुद्धिज्म यहाँ पे दिया। वो चाहे तो इंग्लैंड में और अमेरिका में रहते थे। वो जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की बात आज मुझे ये बताइए, इन्होंने ये जो बोल बच्चन है ना, ये दोनों बोल बच्चन, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बोल बच्चन है साहब। एक घर में या तो भंते जी रहेंगे या कोई क्रिमिनल रहेगा। जी जी, कहने का मतलब ये है, हमारी एक छोटी सी बुद्धि है, उसमें या तो पाखंडवाद रहेगा या विवेकशील दिमाग सर रहेगा। आज तक मुझे ये अर्थ जो है देवदत्त या बुद्ध, ये दोनों का ये है। बुद्ध ने देवदत्त का और बुद्ध का अगर ये कर देंगे, राम को अगर भगवान राम का अगर चेंज किए तो मार सेना होती है, मार सेना, और भगवान बुद्ध ने मार सेना के ऊपर विजय। तो मैं ये कहता हूँ, ये पाखंडवाद, ये राजकारण में साम दाम दंड भेद चलते रहेगा। नेहरू जी का जो है
नेहरू जी ने इस बुद्धिज्म को ख़त्म भी किया और नेहरू जी ने इस बुद्धिज्म को बचाया भी है सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बुद्धि का विकास कब तक लोगों को करवा पाओगे आप, ये कह रहे हो? सर इसका अभी तक किसी भी राजनेता को 24 आरे का अर्थ मालूम नहीं। वो विष्णु का अवतार कहते हैं बुद्ध को। लोग यदि कावड़ लेके जाते हैं उन पर फूल बरसाए जाते हैं, हाँ लेकिन स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, हाँ। तो सरकार का क्या नियत है? आजकल क्या है, लोगों जितने भी जो अनपढ़ आदमी है ना वो कावड़ लेके जाते हैं। अमित शाह कावड़ लेके क्यों नहीं गया? थोड़ी देर पहले मैंने यही क्वेश्चन किया था, जो बैकवर्ड लोग हैं वो ही अंधविश्वास में पाखंड में फंसे हुए हैं या धर्म बचाने में फंसे हुए? नहीं 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 नहीं, उनको लोग हैं उनके बच्चे बाहर नहीं 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 नहीं, दलित के जो लोग हैं ना, देवयानी खोबरागढ़, एम्बेसी ऑफ अमेरिका, एम्बेसी ऑफ कंबोडिया, तो दलित कहाँ के दलित रह गए? मुकुल वासनिक। नहीं, मैं दलित की बात नहीं कर रहा, मैं हाँ। शोषित की बात कर सर रहा हूं। शोषित जो है वो दुख आ रहा है, वो सर्वहारा है। बाबा साहब ने बोलते थे सर्वहारा इस देश का। बाबा साहब जब भी उनको दलित और सर्वहारा की बात, शोषित, सर्वहारा नहीं, शोषित, बाबा साहब शोषितों के साथ में। इस देश से पाखंडवाद कैसे खत्म होगा ये बताओ? अगर जब जब देवदत्त आएगा रहेगा तब तक पाखंडवाद रहेगा। यदि मेरे घर में कोई बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है इलाज के लिए हॉस्पिटल में, मेरे अंदर पाखंडवाद घुसेगा या नहीं? वो उसके आपके दिमाग पे और आपके कर्म के ऊपर निर्भर करेगा। मैंने ये देखा है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर वो अंधविश्वास का सहारा लेता है, केवल तो या भगवान के ऊपर टालेगा, अल्लाह या जो वाहेगुरु किसी के ऊपर टालेगा कि बस अब तुम ही हो जो कुछ हो। सर एक जिसके पास पैसा होगा वो सीधे कोर्ट इसमें ले जाएगा, बड़े हॉस्पिटल में ले जाएगा पैसा। जी 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 तो ये गरीबी भी क्या अंधविश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है? सबसे बड़ा लोगों को साधन, गरीब रखो तो सबसे बड़ा साधन है। दुख ही, पैसा ही दुख का कारण है। बुद्धायनी धम्म में लिखा है बाबा साहब, दरिद्र ही, शोषित ही दुख का कारण है। लेकिन जिनके पास पैसा है वो भी दुखी है, वो परेशान है। हाँ विलासता में। हाँ, नहीं उनका रीजन क्या है, जब तुम्हारे पाप बढ़ गए तब तुमको कि नहीं भगवान याद आते हैं। अब क्या, इससे बात क्या? पाप और पुण्य का तो बुद्धिज्म में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। नहीं, पाप और पुण्य का नहीं है, लेकिन एक बात है, बर्थ है, कॉज और इफेक्ट है। अगर आपने पाप किए तो पुण्य करने उतने जाओगे। देखो मैं किसी धर्म पे अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नीम का पेड़ है, हाँ। इसमें पानी दूंगा, मैं बोलूंगा तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे ठंडक दो, तो मिलेगी नहीं। नीम कड़वा ही रहेगा। नहीं, नीम सुनिए नीम बोले तो नीम बोले तो मैं पेड़ पौधे की बात कर रहा हूं, पेड़ की बात कर रहा हूं। साहब आप नीम का जो है ना, नीम का काम करता है। बोधि वृक्ष जो है, पीपल है, वो दुनिया को 24% ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो जहाँ निसर्ग है, निसर्ग अपना काम करता है। जिस वक्त जब करेला काम करता है, करेला का, आम का काम करता है धूप में। मेरा क्वेश्चन ले लो, मैं ये कह रहा हूँ नीम से मतलब मेरा पेड़ है, पेड़ में पानी दूंगा और मैं बोलूंगा कि मुझे ऑक्सीजन दे, ठंडक दे, तो वो देगा। पूरा क्वेश्चन सुन लेना। लेकिन मैं एक पत्थर से सर आपके पास क्वेश्चन नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ। यदि मैं एक पत्थर से बोलूं भगवान मुझे समृद्धि दे दे, मुझे स्वास्थ्य दे दे, तो ये मेरी बेवकूफी है या समझदारी है? ऐसा है, निसर्ग कहता है जब जब जुल्म हुए तब कोई मसीहा पैदा हो जाता है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर। मतलब फिर अवतार में आप भी विश्वास रखते हैं? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर नाश करने वाला अगर पैदा होता है तो उसको तारनहान करने वाला भी आ जाएगा ना। 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी को हाइड्रोजन बॉम्ब क्रिश्चियनों ने बरसाया, जर्मन ने बरसाया। तो बुद्धिज्म से वहाँ पे बदन सुरेश ससाई बुद्धिज्म का एक आदमी आता है, और वो जापान से बदन सुरेश ससाई जी आते हैं और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए काम करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक अंधविश्वास पाखंड से निकालने के लिए, स्कूल और विवेकशील आदमी बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं समाज में? सर समाज को समाज की ही चिंता मालूम नहीं है कि समाज जाएगा कहाँ। नहीं, आप तो प्रयास कर रहे हैं। नहीं, पंचशील आए, आप कितना भी कुछ बन लो, राष्ट्रपति बन लो, पत्रों बन लो, दुनिया का अडानी अंबानी बना लो। नहीं, मेरा मतलब सुनिए साहब, सुनिए। उनको बुद्धिज्म, जब तक बुद्धिज्म समझेगा नहीं,
बुद्धिज्म क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। बुद्धिज्म महायानी है और हीनयानी भी है। श्रीलंका में बुद्धिज्म है, श्रीलंका में बुद्धिज्म है क्योंकि उनके पास ऑर्गेनिक है। दलाई लामा के पास में अत्याधुनिक सब कुछ है। वो -45 में काम करते हैं, ये 45 पे +45 पे काम करते हैं, समझे ना। तो जब तक प्रत्युत समुत्पाद 24 आर्य जब तक समझेंगे नहीं तब तक इनको कुछ नहीं समझ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिनके में विवेक नहीं है या पाखंड में डूबे हुए लोग हैं, उन्हें विवेकशील बनाने के लिए आपका क्या प्रयास है, ये कह रहा हूँ साहब। मैं अभी तक वही सोच रहा हूँ, वही खोज रहा है और वही जंतर मंतर के लिए आ रहा हूँ कि रिसर्च करने के लिए आया। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बोलने की बात नहीं है, बुद्धिज्म सुनने की 24 में क्या होगा क्या नहीं। अबे हमको मालूम नहीं था कि मोदी कब आएगा करके पीएम बनाएगा, उन्होंने मोदी को इलेक्ट कर दिया। अब उनको क्या किया, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इलेक्ट कर दिया। अब उसको ये नहीं मालूम, राहुल को भंते दीक्षा भूमि खड़ा है, तो भंते दीक्षा भूमि को अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिए ना, दोनों पार्टी ने बना दिए ना, या तो दलाई लामा को बना दिए तो हो जाएगा उनका फायदा। मेरा लास्ट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सुनना। मंदिर में पत्थर की मूर्ति रखते हैं, हाँ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उनके अनुसार, पुजारी के अनुसार ये कहते हैं कि अब इसमें प्राण आ गए जी, ठीक है। जिसमें देवी की भी मूर्ति रखी है, लक्ष्मी की भी रखी है और भोले की भी रखी है, सबकी रखी है। आसाराम बापू की रख दो वहाँ पे। हाँ, नहीं पूरी बात सुनो। लेकिन जब उसके पोशाक बदले जाते हैं, जब उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इसका मतलब वो जीवित हो गया, तो एक लेडी, महिला तो कोई पुजारी है नहीं मंदिर में, तब एक आदमी को उनके पोशाक बदलने चाहिए या नहीं? वो देवी हो या दुर्गा हो या लक्ष्मी हो, कोई। आजकल क्या है कि पूरे दुनिया में ढूंढो तो भगवान बुद्ध मिलेंगे। वो उसको साड़ी बनाएंगे, अर्धनारीश्वर बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, महाकाली बनाएंगे, दुर्गा देवी बनाएंगे, ये है वो है, आडंबर और इसमें है। तो वहाँ के जो भक्त है वो भक्त का काम करेंगे, पैसे वाला मारवाड़ी का काम करेगा, पुजारी चौधरी का काम करेगा, महंत का काम करेगा, शोषित का काम करेगा, है ना, दबंगगिरी का काम करेगा। अंधविश्वास से निकालने के लिए मेरा एक यही क्वेश्चन है, पाखंड से निकालने की आपकी रिसर्च चल रही है अभी? नहीं, मुझे एक काम करो, उनको अभी एक काम करो, मून में भेज दो। मून में सैटेलाइट उनको बना दिए, जैसे सैटेलाइट बना दिए उन्हें अपने औकात बता दिए। नहीं, मून में कैसे चले जाएंगे, वो तो गरीब लोग हैं। नहीं, वहाँ पे भी आसाराम बापू जी वहाँ पे भी विराजमान में चंद्र है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उन लोगों को जो पाखंडवादी हैं, जो लोगों को मतलब बहके हुए हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए निकालने के लिए, पाखंडवाद से विवेकशील बनाने के लिए आपका क्या कदम है, क्या आपका रिसर्च है, क्या कोशिश है, ये जानना चाह रहा हूँ। मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाखंडवाद और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाखंडवाद इन इंग्लिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाखंडवाद इन अरबी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाखंडवाद इन रोमन इंग्लिश, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जापान की जो भाषा है जापानीज, अब तक मुझे समझ। अगर मणिपुर नहीं सुनिए ना, ये मणिपुर के लैंग्वेज में आपको मालूम है क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाखंडवाद? पाखंडवाद का मैं मीनिंग बता देता हूँ। पाखंडवाद का मीनिंग ये है, बाबा साहब ने बोला कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका क्या है, स्टैचू लगा कर पूजा कर रहे हैं लोग, भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं और कावड़ लेके जा रहे हैं, गंगा नहाने जा रहे हैं, जबकि ये विवेकशील कार्य नहीं है। सर, मुझे आज तक मालूम नहीं व्हाट इज प्रज्ञा, व्हाट इज शील एंड व्हाट इज करुणा, क्या है विजडम, क्या है व्हाट इज प्रज्ञा? ये क्या चिल्लर है क्या सर? नॉलेज चिल्लर है क्या सर? प्रज्ञा करुणा पे तो आप सर मुझे ये बताइए कि आज तक इसको मैंने किसको मालूम है सर? विजडम सिर्फ बुद्ध को मालूम था, विजडम सम्राट अशोक को, और विजडम सिर्फ आधुनिक बुद्ध बाबा साहब आम्बेडकर को मालूम था। नहीं, आप जिस रास्ते पे निकले हो उसका भी तो कोई विजडम होगा सर। मेरा विजडम है सर, मैं दुख के ऊपर संशोधन कर रहा हूँ कि जंतर मंतर में मणिपुर देख रहा हूँ पहली बार। मैं बुद्ध गया में आ रहा हूँ सर, बुद्ध गया से मैं नागपुर की दीक्षा भूमि फिर वापस आया हूँ और देखा हूँ कि मणिपुर में ये दुख है और इसके ऊपर दुख के ऊपर क्या करना है। और आपने प्रश्न पूछ लिया मुझे, आपका तो धंधा हो गया, आपका तो पूरी दुनिया में हो गया, लेकिन मैं दुख के ऊपर जल रहा हूँ कि मेरी माँ बहन के ऊपर बलात्कार हुआ, उसका क्या? मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, उसके लिए आपका क्या कर रहे हो आप? मैं उसके लिए सोच रहा हूँ, अभी मैं मोदी को 2 चाटा मारूं या अमित शाह को 2 चाटा मारूं या मुर्मू को 2 चाटा मारूं या राहुल गांधी को 2 चाटा मारूं या सोनिया गांधी के वो क्रिश्चियनों को चाटा मारूं।
चाटा किसको मारो और गाली किसको दूं? हैं? चाटा किसको मारूं? और रही बात तो ये है, ये चाटा मारते मारते हम अपने ही इंडिया में थर्ड वर्ल्ड वार हो रहा है। कोरोना में हम मर गए, अब जितने बच्चे कुछ है, मणिपुर है, कोई गुजरात के है, उनको भी मारेंगे। किसी को चाटा मारने की जरूरत नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना है, यदि पाखंडवाद रहेगा, अंधविश्वास रहेगा, तब लोग दुखी रहेंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, गरीब रहेंगे। ऐसा करो, मोदी को किन्हें मालूम है क्या? एक बार सोनिया गांधी, मोदी, मुर्मू, ये पूरे सांसद को किन्हें मालूम है, एक बार मोदी के वो सांसद के ऊपर एक बम गिरा दो, सर ना बजेंगी बांस, ना बजे बांसुरी, ना बजेगी 24, ना बजे। ये बम गोले की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो शोषित समाज है सर, अभी मीडिया जो चौथा स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ जो है, चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया ही क्वेश्चन करती है और मीडिया आंसर करती है। मीडिया ने ही मोदी को बनाया, मीडिया ने मुर्मू को बनाया, मीडिया ने सोनिया गांधी को बनाया, तो मीडिया ने हमको क्यों नहीं बनाया भैया? हैं? इस देश में आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लोगों को पाखंडवाद से निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पाखंडवाद से निकालने के लिए पाखंडवादी बनाओ, पूरे दुनिया को पाखंडवादी बनाओ। वो तो पाखंडवाद बढ़ेगा फिर। जब तक पाखंडवाद माने जब तक पाप बढ़ेगा नहीं, तब तक पुण्य कैसे आएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाप खूब बढ़े तब पुण्य आएगा? नहीं, इन्होंने पाप ही करेंगे ना, तब तो पुण्य का निर्माण होगा ना। पुण्य और पाप, पुण्य माने देखो, राइट एंगल लेफ्ट एंगल है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटी है मतलब ना? इसका मतलब पास्ट में पाप कम हुए हैं जो अब और नहीं, मैं बुद्ध को कभी एक बात बताता हूँ। इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिया बुद्धं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिया धम्मं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिया संगम पूजेमि, अद्धा इमाय पटिपतिया जाति जरा मरणमा परिमुच्च स्वामी इमिना पूय कम्मे न मामे बाल समागम सतंग समागम होतु याव निब्बान पतिया देव वसतु कालेन सस संपत्ति पीतो भवतु लोकत राजा भवतु दम सब पापस्य कर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। ये बुद्ध का शासन है। वो तो बुद्ध का शासन हो या राम का शासन हो या वाहिगुरु का शासन हो, शासन तो चलता रहेगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, जो इंडिया डिसबैलेंस हो रहा है, पाखंडवाद ज्यादा, पाखंडवाद बढ़ा हुआ है, विवेकशील लोग कम है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो पाखंडवादी लोग हैं उनको विवेकशील बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मेरा एक ही क्वेश्चन हो रहा है आपको। हाँ, मैंने ये सोचा हूँ, मैं आज तक वही प्रश्न पूछते हैं, आज तक मुझे उत्तर मिला नहीं, और मैं वही खोज रहा हूँ। इसी के लिए 15 अगस्त में पंचशील बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए धरना देने आया हूँ। तो ये थे हमारे साथ बनते जी, जंतर मंतर पर बनते दीक्षा भूमि जंतर मंतर पर आए हैं। मेरा क्वेश्चन है कि पाखंडवाद से निकालने के लिए लोगों को क्या किया जाए, लेकिन उनका कहना भी ये है कि मैं अभी रिसर्च ही कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि पाखंडवाद से निकालने के लिए लोगों के लिए क्या करना चाहिए। जिस समाज का धर्मगुरु ही इतना बहका हुआ हो, जिसे ये नहीं पता कि पाप बढ़ा, ये पुण्य बढ़ाने के लिए पाप